दुनिया भर में वर्ल्ड एनजीओ डे यानी कि फलाही तंजीमों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जो एनजीओज़ काम कर रही हैं उनकी कारकर्दगी बेमिसल और काबिल तकलीद है। बिल्कुल, कुदरती आफात हों या समाजी माशरती मसाइल, एनजीओज़ हुकूमत की शाना बशाना काम करती नज़र आती हैं। इनफरादी तौर पर जो फरीज़ा अंजाम देती हैं वो भी एक काबिल मिसाल है। पाकिस्तान में भी सैकड़ों की तादाद में एनजीओज़ काम कर रही हैं जिनके दफातर हर बड़े शहर और तहसील सतह पर मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 64,000 से ज़ायद एनजीओज़ रजिस्टर्ड हैं, जबकि इस वक्त 48,000 एनजीओज़ गैर फ़ाल और तकरीबन 16,000 एनजीओज़ फ़ाल हैं। ईदी, छिपा, सैलानी, जेडीसी, हमारे माशरे में एनजीओज़ हर वक्त हुकूमत की मदद करने में पेश नजर आती हैं। बिल्कुल, और इस वक्त सैलानी के सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद गज़ाल साहब, जिनको हम खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया गज़ाल साहब आपके वक्त के लिए। अच्छा, कहने को तो हम लोग अक्सर सुनते हैं किसी को कोई मसला हो, हम कहते हैं जी किसी एनजीओ से फौरी तौर पर रब्ता किया जाए, किसी भी तरह का मसला हो, भले कोई आफत आ जाए। आप लोग पूरे मुल्क में जिस तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन बतौर सीईओ एक एनजीओ को चलाना, फंड्स रेज करना, क्या ये पहले से आसान हुआ है या फिर इस काम को चलाना, इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना उतना ही मुश्किल है जितना पहले था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका वर्ल्ड टीवी का बहुत शुक्रिया। सैलानी वेलफेयर अब एक इंटरनेशनल इदारा बन गया। हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम सीरियन रेफ्यूजीज़ की बात भी करते हैं, हम गज़ा में फंसे हुए लोगों की बात भी करते हैं। तो बहुत बड़ा एरिया है जो कवर करना है लोगों के लिए। और जिस तरह इस वक्त सिनेरियो है, अब काम करना बहुत मुश्किल है। सैलानी वेलफेयर टेम्प्रेरी रिलीफ तो कर ही रहा है, खाना तो खिला ही रहा है, मगर अब इससे बढ़कर विजन हो गया एम्प्लॉयमेंट की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, कि लोगों को रोज़गार देना है, यही सॉल्यूशन है। इसके अलावा कोई सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन नहीं है। तो सैलानी वेलफेयर, मेरे चेयरमैन मौलाना बशीर फारूकी हो, मेरा बोर्ड हो, एज सीईओ, हमारा फोकस हर काम में ये होता है, ये मदद तो कर दी है, इसका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या होगी, चाहे वो फ्लड्स हों, चाहे डिज़ास्टर्स हों, चाहे हमारे आज के पाकिस्तान के हालात हों। कराची से लेकर तूरखम बॉर्डर तक 1004 लोकेशन है सैलानी की। मतलब एक वाहिद एनजीओ होगी जिसकी 1004 पॉइंट है पूरे पाकिस्तान में, और पूरा पाकिस्तान कवर कर रहा है, हर रंग, नस्ल, ज़ुबान, हर बंदा कवर कर रहा है। तो मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, और जब लोगों का सपोर्ट है तो काम बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं गज़ाल पाकिस्तान में देखे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा फ़ंड्स दे रहे हैं। अब ये रमज़ान मुबारक का आगाज़ होने जा रहा है, उससे पहले तैयारी आप लोगों की शुरू हो जाती है कि क्या प्लान करना है, लोगों से रब्ते भी, फंड रेजिंग। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट पिछले तकरीबन कोविड के दौर से लेके सबसे ज़्यादा खैरात लेने वालों की तादाद भी बढ़ गई है। ये एक बड़ा चैलेंज हो गया। इन दोनों चीज़ों को किस तरह से अब किया जा रहा है पूरा? मुदस्सिर भाई देखिए, सतह गुर्बत से लोग मुसलसल नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल। और साहिब हैसियत लोग भी अब सतह गुर्बत से नीचे आ गए। तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो जो कमा रहे हैं उससे उनका पूरा नहीं हो रहा है। तो इसका मकसद है कि उनको कोई सपोर्ट देनी पड़ेगी, या तो उनकी यूटिलिटीज फंड हम भर रहे हैं। जैसे हमने काम, हमारा शोबा ये भी है कि हम लोगों की यूटिलिटीज बिल भर रहे हैं। अच्छा, एक शोबा ये भी है हमारा। दूसरा, इनको पार्ट टाइम काम देने की सहूलत देनी पड़ेगी। वो कैसे हो सकती है? लोगों को बाइक दे दी जाए, लोगों को छोटा कारोबार करा दिया जाए। बिल्कुल, यही तरीका है। अच्छा, अब जो जॉब करने वाला है वो तो जॉब कर रहा है ना, मेहनत तो कर रहा है, सुबह 9 बजे जाता है, दफ्तर बैठ रहा है, मगर नहीं पूरा हो रहा। तो अब वो जब 6 बजे वापस आए तो शाम 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक, रात 12 बजे तक उसे कोई रोज़गार कैसे दिया है? वो रिक्शा भी हो सकता है, वो उसके लिहाज से कोई चिप्स मशीन, फ्रेंच फ्राइज, एक अच्छा जो आजकल कार्ड चल रहे हैं बने हुए, पर्पस बिल्ड कार्ड, वो दे दिया जाए, या फिर उनको सॉफ्ट लोन दे दिए जाए, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दी जाए, वो आराम से 3-4 साल में लोन उतारें, अपना काम खड़ा करें। तो यही एक सोल्यूशन है। एज अ सैलानी सीईओ मैं कह रहा हूँ कि लोगों को अब हमने बड़ा क्लियर विजन है हमारे, हमने अब वेलफेयर को कन्वर्ट करना है एंटरप्रेन्योरशिप में। दिस इज द ओनली सोल्यूशन बाय विच सैलानी कैन डू फॉर पाकिस्तान। यही मेरे ख्याल में असल मदद का जो लफ्ज़ है ना, वो असल में ये है, यही है। अब बड़ा प्रैक्टिकल यही है। दस्तरखान चला रहे हैं क्योंकि वो ज़रूरत है। रोज़ाना 2.5 लाख लोग खाना खाते हैं। अच्छा, हम, मेरे भी और आपकी व्हाट्सएप पे आता है कि यार फ़कीर खाना खा रहा है, रुचि खाना खा रहा है। मैंने IBA, इकरा, जो हमारे पास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप्स करने, इनके थ्रू मैंने R&D करी है। 92% मेहनत कश लोग सैलानी दस्तरखानों पे खाना खाते हैं। अच्छा, 92%। मैं आपकी इस बात की थोड़ी सी तस्दीक इस तरह से करता हूँ। मुझे एक दिन एक सिग्नल पे, जहाँ पर आपका एक तरफ है और एक तरफ अल खिदमत का है, ये टीपू सुल्तान रोड, मैंने वहाँ रुक के ऑब्जर्व किया
कि एक मखसूस लोग जो हमेशा रोज़ाना खाना खा रहे होते हैं वो खाना खा रहे हैं, फिर यहाँ पर ख़वातीन बाकायदा बर्तन के साथ खड़ी हुई नज़र आई हैं कि उनके घरों में खाना नहीं बन सकता, क्योंकि खाना एक वक्त का बनाने के लिए भी कम से कम 500-600 रुपये अब लग जाता है, वो वहाँ पर खाना। और फिर मैंने उस वक्त ही पूछा, उन्होंने कहा जी तादाद अब ये बढ़ गई है, अगर हमारे पास 80 से 100 लोग होते थे अब वो तकरीबन 200 से 250 लोग हैं, और उनमें वो है जो इर्द गिर्द के बस्तियों में लोग मौजूद जो कभी नहीं आते थे, ना वो कभी खाना खाते थे, वो अब पिछले 1-1.5 साल से आ रहे हैं। ये एक बड़ा फैक्टर हो गया है। बहुत बड़ा फैक्टर। इस वक्त सैलानी के दस्तरखान, बहुत से दस्तरखान रात 12 बजे तक ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले 9 बजे बंद हो जाते थे जो स्टाइल था, अब तो 12 बजे, क्योंकि देखें बाइक वाले चला रहे हैं, फूड पांडा वाले चला रहे हैं, ये तो रात तो काम कर रहे हैं ना, अब 9-10 बजे तो इनका पीक टाइम होता है काम का, तो ये 11-12 बजे ये एक सपोर्ट है। अच्छा गज़ाल साहब, एक चीज़ जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि एक तो हम बात कर रहे हैं कि तादाद बढ़ रही है, लेकिन दूसरा है कि लोग जो अपने खैरात कर रहे थे, कोई 1 लाख रुपया या कोई 1 करोड़ रुपया भी आपको सालाना फंड्स में दे रहा था, अब वही 1 करोड़ रुपए की चीज़ें पहले आप बहुत ज़्यादा खरीद रहे थे, अब महंगाई की वजह से वो बिल्कुल अब आधी रुपया पहुंच गई है, डिवैल्यू बल्कि डीवैल्यू हो गया है। अब वो 2.5 करोड़ की चीज़ 1 करोड़ तक का फ़र्क आ गया। ये भी एक बड़ा चैलेंज हुआ है इस वक्त NGOs को दरपेश। बिल्कुल चैलेंज है, मगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आपके तो सुनते हैं, इनका सपोर्ट काफ़ी बढ़ गया है। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है कि ये बड़ी तादाद में हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो चीज़ें मैच हो पा रही हैं। इतनी महंगाई के बावजूद लास्ट ईयर हमने अपने कामों को मज़ीद बढ़ाया है। सैलानी ने लास्ट ईयर 13 अरब रुपए के खैरात के काम किए। अच्छा। अब आप सोचें, हम कोई हुकूमतों की ग्रांट नहीं लेते, कोई एड्स नहीं लेते, सबको पता है कि बड़े बड़े इदारों को ग्रांट्स और एड्स मिलती हैं, हमने आज तक 1 रुपया एड नहीं ली, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी नहीं। आज तक किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किसी पाकिस्तान की हुकूमत कभी कोई ग्रांट और एड नहीं ली। हम सिर्फ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, उनके भरोसे की तरह हम चल रहे हैं, और वो हमें बहुत ट्रस्ट करते हैं, और इसीलिए काम मुमकिन हो पा रहा है कि हम लोगों को देखें। अदरवाइज तो जो आटा पहले ट्रिपल प्राइस में हो गया है, एग्जैक्टली, तो चीज़ें तो नहीं हो पा रही होती। हमने इसीलिए सस्ते बाज़ार ओपन किए हुए हैं, कुरंगी के पास भी, यहाँ ब्रांच के पास भी हमारा एक सस्ता बाज़ार है, जहाँ लोगों को एटलीस्ट हम मंथली ग्रोसरी में, जो सफ़ेद पोश आदमी जो कमा रहा है, मगर वो हमारे सस्ता बाज़ार पे आए, उसमें कोई ज़कात के पैसे शामिल नहीं है। अच्छा, वो ज़कात के नहीं, कोई पैसे शामिल नहीं, वो आए अपनी ख़रीदारी करे, अपने बेसिक नेसेसिटीज़ रखी है वहाँ पे, ठीक है, तो वो अपनी 5-6 हज़ार की ग्रोसरी में आराम से 1.5 से 2 हज़ार बचा लेगा, वो वहाँ से आके शॉपिंग करके ले जाए। सही। तो हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं लोगों को सस्टेन करने की, लोगों को सपोर्ट करने। अच्छा, आपको जो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि भी आपने बताया था कि भी प्रॉब्लम पहले इतनी मुश्किल नहीं थी, इतनी अब हो रही है, वो प्रॉब्लम्स किस तरह की हैं? देखिए, सिर्फ अब लोगों को राशन की ज़रूरत नहीं है, लोगों के किराए चढ़ गए हैं, लोगों के बच्चे अब स्कूल नहीं जा रहे। चाहिए कोई झूठ नहीं है, कोई बिल्कुल हम सिर्फ मजाक वो बात नहीं करेंगे, आपने बोल दिया कि बच्चों को स्कूल बच्चे स्कूल जाते, अब लिटरली लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोगों के बच्चे घर बैठ गए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई खाऊंगा फिर पढ़ाई के बारे में सोचूंगा। बहुत बड़ी तादाद में घर के खर्चे पूरे ना होने की वजह से बिजली कट चुकी है, खाना पड़ोस के घर में पक जाता है। अच्छा, ये वो मसाले जो रोज़ाना हम देख रहे हैं। फिर मेरे पास रोज़ाना ऐसे कई सैकड़ों, 2-5 की बात नहीं कर, सैकड़ों केस आते हैं। हम रोज़गार के लिए बाइकें चलाते थे, फूड पांडा चलाते थे, वो बाइक चोरी हो गई है, मोबाइल छिन गया है हमारा, तो ये भी तो एक साथ लगा हुआ है ना। आपके सामने लॉ एंड ऑर्डर तो आपके सामने, तो इनको भी सस्टेन कर रहे हैं, इनको भी रोज़ाना बाइक्स दिला रहे हैं, रोज़ाना सैकड़ों बाइक्स, मोबाइल फ़ोन और ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान दिलाए जा रहे हैं, ताकि लोग पाँव पे खड़े हैं। सोल्यूशन सिर्फ यही है मुदस्सिर भाई, कि लोगों को रोज़गार दिया जा सके। अदरवाइज़ राशन तो इस साल भी रमज़ान में हम 1.25 लाख राशन बांट रहे हैं। अच्छा, 1.25 लाख राशन, बट वी ऑल नो राशन इज़ नॉट द सोल्यूशन। राशन तो आ गया, घर के खर्चे कैसे पूरे करेगा, पैसे तो चाहिए ना, बच्चा जिद करेगा, कुछ चीज़ें हैं, कपड़े हैं, तो हम कोशिश में लगे हुए हैं कि लोगों को रमज़ान से पहले मज़ीद रोज़गार पर लाया जा सके। सिर्फ पिछले कुछ अर्सों में एक बात बताऊँ, रिक्शा कराची के लिए एक आम सवारी है, ज़रूरत है, रिक्शा बाज़ार में कमोबेश 5 लाख का मिलता है कैश पे। एग्जैक्टली। हमने स्कीम्स चलाई हुई थी माजी में, 2.25 लाख रुपए का रिक्शा दे रहे थे जी पिछले साल, और 20 महीनों की इंस्टॉलमेंट्स भी दे रहे थे। अब आप सोचें कि जो रोज़ कमाने वाला है वो आराम से कमाए रिक्शा, तो हर मुमकिन कोशिश है कि लोग रोज़गार पर आएँ। ये बड़े अच्छा इकदाम है, और मेरी तो रिक्वेस्ट है हमारी इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कि वो मदद करें इन तमाम इदारों की, ताकि लोगों की मदद आगे इनके तवस्सुत से वो चलती रहे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद गज़ाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, सैलानी के CEO।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।